हम सभी की ख्वाहिश होती है कि हमारे पास एक सरकारी नौकरी हो। सरकारी नौकरी आने से आपके जो खुद की इज़्ज़त है वो बहुत बढ़ जाती है, ख़ानदान का नाम रोशन हो जाता है और रिश्तेदार अचानक से प्यार लौटाने लग जाते हैं। तो ये वो चीज़ होती है जो आपको चाहिए ही चाहिए अपनी ज़िंदगी में। लेकिन सरकारी नौकरी सबके नसीब में नहीं होती, ऐसा कहा जाता है, लेकिन मैं कहती हूँ सबके नसीब में होती है, लेकिन उस नसीब को कोई पाने की भरपूर कोशिश नहीं करता है। तो चलिए आज इसी टॉपिक पे हम बात करते हैं कि आप एग्ज़ाम को कैसे निकाल सकते हैं, कैसे सरकारी नौकरी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं श्वेता स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर और आपसे निवेदन है, अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप सरकारी नौकरी ले सकते हैं। सरकारी नौकरी लेना देखिए कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों ने एक तरह से इसका फ़ोबिया बना दिया है कि सरकारी नौकरी ईज़ी नहीं होती है। अगर सही रणनीति का इस्तेमाल किया जाए तो सरकारी नौकरी पाना बहुत 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 आसान होता है। तो चलिए उसी पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। सही मायने में अगर आपने सही रणनीति बना ली तो आपका एग्ज़ाम बहुत आसानी से पार हो सकता है। तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, वही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली चीज़ आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहली चीज़ आपको करनी है अपने सिलेबस को समझना। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ऐसे ही तैयारी करने कोई नहीं बैठ जाता है। कई लोग होते हैं लेकिन उनको लगा कि हाँ भई हमने क्लास ले लिया, हमने एक बैच परचेज़ कर लिया और बस अब हमको उसी के अनुसार चलना है। ये तो ठीक है, आप उसके अनुसार चल रहे हैं, लेकिन खुद के एफर्ट्स लगाने भी ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप सिलेबस को समझें कि सिलेबस हमारा है क्या? हमारे सिलेबस में कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं? जो भी सब्जेक्ट हैं, उनमें कौन-सा पार्ट ज़्यादा आता है, किस पार्ट पर हमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, वो चीज़ें हमें देखना होगी और इसके अनुसार चलना होगा। ठीक है? और दूसरी चीज़ आ जाती है हमारे सब्जेक्ट। जैसे कि आपने सिलेबस देख लिया, सब्जेक्ट देख लिए, अब हमारी नॉर्मली जो लोगों की आदत होती है एक अपना फ़ेवरेट सब्जेक्ट उठा लेते हैं, जो हमें लग रहा है कि हाँ, इसमें हमारा इंटरेस्ट है और उसी पर ध्यान दिए जाते हैं और यही हम लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हम इसी की बात करें, अभी महिला सुपरवाइज़र जो एग्ज़ाम था, इसी की बात करें तो इसमें सबका फ़ेवरेट सब्जेक्ट था, सबसे फ़ेवरेट सब्जेक्ट था पोषण और स्वास्थ्य। सबको बड़ा इंटरेस्ट था इसमें, बड़े इंटरेस्ट के साथ क्लासेस लिया करते थे, क्योंकि एक तरह से ईज़ी भी था और नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड था, मतलब जैसे खान-पान से संबंधित, तो इतना हम लोग जानते हैं लेडीज़ लोग ज़्यादातर, तो उसी में इंटरेस्ट था तो उसी को ज़्यादा पढ़े जा रहे थे। बाकी सब्जेक्ट पे ध्यान कम था, जो सब्जेक्ट टफ लग रहा था उसको छोड़ रहे थे। जैसे कि मैनेजमेंट, कई लोगों को मैनेजमेंट समझ में नहीं आ रहा था तो उस पे ध्यान ही नहीं दिया। जबकि एग्ज़ाम पास करने के लिए आपके सारे सब्जेक्ट इक्वली आपको समझने होंगे तभी एग्ज़ाम पास होते हैं। ऐसे ही नहीं हो जाते हैं कि आपने 1-2 सब्जेक्ट पकड़ लिए, उन्हीं पर ध्यान दिए जा रहे हैं, बाकी का छोड़ रहे हैं। जो एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेकर जाते हैं वो लोग वही होते हैं जिन सब्जेक्ट को आपने छोड़ा होता है और उन्हें पकड़ा होता है। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। मैं तो ये कहती हूँ कि जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा टफ लग रहा है, आप उस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि वो आपको कठिन लग रहा है, इसका मतलब वो आपसे बन नहीं रहा है और बन नहीं रहा है मतलब आप उसमें नंबर्स नहीं ला पाओगे एग्ज़ाम में, वहाँ से नंबर आपके छूटेंगे। इसलिए उसी सब्जेक्ट पे ज़्यादा मेहनत करें जो आपको कठिन लग रहा है, ईज़ी तो फिर हो ही जाएगा। ठीक है? तो ये दूसरा पॉइंट था। थर्ड पॉइंट आता है हमारा कि अब हमें क्या करना है कि जो सब्जेक्ट आपने लिया, उनको पढ़ लिया। मान लीजिए एक-एक बार आपने इनकी क्लासेस देख ली या बुक्स देख ली हैं। अब क्या? अब आपको क्या करना है कि उसका बार-बार रिवीज़न करना है। आपने एक बार पढ़ के छोड़ दिया तो दिमाग से बिल्कुल आउट हो जाएगा, ये बात आप लिखित में ले लें। आपको क्या करना है कि कोई सब्जेक्ट आपने पढ़ा या क्लासेस ली तो उसका बार-बार आप रिवीज़न करें, चाहे नोट्स के रूप में करें या क्लासेस को बार-बार देखें। और मैं लेकिन अगर पर्सनली सलाह दूँ तो आप अपने नोट्स बनाइएगा, ज़रूर बनाइएगा। क्योंकि आप अगर बने-बनाए नोट्स लेते हैं, कई लोग मुझसे बोलते हैं कि आप मुझे नोट्स दे दें अपने, तो नोट्स अगर आप ले लोगे तो यकीन मानो वैसे के वैसे रखे रहेंगे, ना आपका इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि हर इंसान का नोट्स बनाने का एक तरीका होता है और हर इंसान के समझने का तरीका भी दूसरा होता है। मान लीजिए मुझे जो तरीका अच्छा लगता है वैसे मैंने नोट्स बनाए, लेकिन जो तरीका आपको पसंद है मैंने वैसे थोड़ी ना बनाए। तो आप अपनी अनुसार जैसे आपको याद होता है अपने नोट्स खुद बनाएँ और उनका बार-बार रिवीज़न करें, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है? अब आपने रिवीज़न कर लिया, कम से कम मैं कहती हूँ कि 4 से 5 बार आपका रिवीज़न हो जाना चाहिए। और जैसे कि मैंने पिछले एग्ज़ाम में ही बताया था कि जो-जो आपको लग रहा है कि इनको रिवीज़न की आपको ज़रूरत है, उनको हाइलाइट करते चलें कि ये चीज़ें मुझे ज़्यादा बार देखनी है। 10 बार, 20 बार, जितनी बार ज़रूरत है, हाइलाइट कर दें कि इनको मुझे बार-बार पढ़ना है। हाइलाइटर का यूज़ आप ज़रूर करें। जब भी हाइलाइटर का यूज़ करेंगे, आपको आपका दिमाग सिग्नल दे देगा, ये मैंने हाइलाइट किया है, इसका मतलब ये मुझे नहीं बनता है या मुझे समझने में प्रॉब्लम हो रही है। तो हाइलाइटर का यूज़ आप ज़रूर करें। इसके बाद आती है हमारी बारी कि अब हमें क्या करना है। रिवीज़न आपने समझ लिया, रिवीज़न भी आपने कर लिया। अब आप क्या करेंगे, टेस्ट लगाएँगे। बहुत से लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं और यहीं पर बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। रिवीज़न करे जा रहे हैं, टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, टेस्ट
टेस्ट से सोचते हैं कि हमारे कम नंबर आएँगे तो हम डिमोटिवेट हो जाएँगे। बिल्कुल नहीं, डिमोटिवेट नहीं होंगे, बल्कि आप और ज़्यादा मोटिवेट होंगे कि यार मुझे यहाँ ये नंबर नहीं आ रहे हैं, मुझे ये गलत लग रहा है, ये वाला मुझसे सेक्शन बन नहीं रहा है ठीक से, तो मुझे इस पर मेहनत करनी है। आपकी कमज़ोरी आपको पता चलेगी, जो अपनी कमज़ोरियों से भागते हैं वो सफल नहीं हो पाते हैं लाइफ़ में, ध्यान रखना। अगर आप नाकामयाब हो रहे हैं, इट मीन्स आपको उस जगह पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। टेस्ट लगाएँ, जो आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उसको समझें कि ये वो पूछना क्या चाह रहा है, मुझसे क्यों नहीं बना? क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे सीधे-सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम में आपसे घुमा-फिरा कर पूछे जाते हैं। मतलब आपको जो आंसर पता है उसको इस तरीके से वो घुमाकर पूछेंगे कि आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, तो यही आपकी कन्फ्यूज़न दूर करेंगे। आप टेस्ट जब लगाएँगे ना, तो डीप में फिर आपको उस चीज़ को पढ़ना है, जो आपके गलत हो रहे हैं उसको फिर आपको डीप में पढ़ना है। और इसके बाद सबसे लास्ट में मैं कहना चाहिए कि सबसे लास्ट में आपको देखने हैं पुराने साल के पूछे हुए प्रश्न। हालाँकि पिछले साल के रिपीटेड नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आपको आइडिया हो जाएगा। लैंग्वेज, जो मैं कहती हूँ ना कि क्वेश्चंस की लैंग्वेज, आपको आंसर पता होने के बावजूद आप गलत करके क्यों आते हैं? क्योंकि एग्जामिनर जिस लैंग्वेज का यूज़ करता है, आपको उस तरीके से समझना है। क्वेश्चन को आपने जिस दिन समझना सीख लिया, आपको आंसर देना ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनर बहुत घुमा के पूछता है। तो उसकी लैंग्वेज आपको समझने के लिए पुराने क्वेश्चंस, पुराने सेट लगाने बहुत ज़रूरी है। ईएसबी की वेबसाइट पर पुराने प्रश्न पत्र अवेलेबल होते हैं, वहाँ से आप क्वेश्चंस लें, लगाने की कोशिश करें। नहीं तो आपको हार्ड कॉपी में भी पिछले 5-10 साल के जो क्वेश्चंस हैं वो मिल जाएँगे, तो वहाँ से आप खरीदें और पढ़ें। पुराने प्रश्न पत्र लगाएँगे तो आपका दिमाग, जो कहना चाहिए पज़ल सॉल्व करना एक तरह से, वो सीख लेगा, सिचुएशन को सॉल्व करना सीख लेगा, और आपका क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है इन फ्यूचर। तो अभी से इन मंत्रों को याद कर लें, जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे और आपका एग्ज़ाम निकालने में ज़रूर मदद करेंगे। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।